बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि औरत की शर्मगाह काली क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, क्या सब औरतों की शर्मगाह काली होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर एक, दोस्तों, बाज़ औरतें शादी से पहले गंदी फिल्में देखती हैं या गंदी औरतों की सोहबत में जाकर बैठती हैं या मर्दों के साथ वीडियो कॉल पर गंदी गंदी बातें करती हैं, जिससे उसकी जिनसी ख्वाहिश उभर आती है। लेकिन फिर उंगली के अलावा उसके पास खुद को फारिग करने का कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह उंगली का इस्तेमाल करके खुद को फारिग करती है। और बाज़ औरतों को शादी के बाद अपना शौहर ही उंगली से फारिग करता है, तो ऐसी औरतों की शर्मगाह बिल्कुल ढीली और काली हो जाती है। नंबर दो, बाज़ मर्द और औरतें मुबाशरत के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और शादी के बाद हर रोज़ 2 या 3 मरतबा मुबाशरत करते हैं, और ज़्यादा मुबाशरत करने से औरत की शर्मगाह के मसल्स ढीले हो जाते हैं और फिर दोबारा टाइट नहीं होते, और लड़की की शर्मगाह अपनी असल शक्ल खो देती है और ढीली हो जाती है। नंबर तीन, बाज़ मर्द और औरतें मुबाशरत तो ज़्यादा करते हैं लेकिन ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। ज़्यादा मुबाशरत से भी शर्मगाह ढीली हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की शर्मगाह बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। 1 या 2 बच्चे से औरत की शर्मगाह फिर भी असल शक्ल तक वापस आती है, लेकिन अगर इससे बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं तो औरत की शर्मगाह मुकम्मल तौर पर ढीली हो जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि बाद में आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।